हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सी राज बदेनी और आज मैं आपके साथ वो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा जो मैंने एग्जामिनेशन मिलान में यूज की थी ताकि आपको भी एग्जामिनेशन मिले। टिप नंबर 1, आपको 100% पोर्शन कंप्लीट करके जाना है एफआर के लिए। कोई भी चैप्टर ऑप्शन के लिए ना छोड़े। इंस्टीट्यूट एमसीक्यू पूछते वक्त छोटे छोटे चैप्टर्स में से भी एमसीक्यू पूछ रही है तो हर एक चैप्टर का एक एग्जाम में आने का एक चांस है और वो मार्क्स छूटने नहीं चाहिए। समझो जो एबीसी एनालिसिस है उसमें वो सी एनालिसिस के चैप्टर ऑप्शन के लिए छोड़ने के लिए नहीं है, वो सिर्फ आपको एक प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए। मतलब कि अभी ए एनालिसिस के चैप्टर जैसे कि बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, 102, 109 वो जो चैप्टर्स है वो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है क्योंकि उसका वेटेज हाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि सी एनालिसिस के चैप्टर्स को आप ऑप्शन में छोड़ दो। याद रहे 100% पोर्शन कंप्लीट करना है। आते हैं टिप नंबर 2 पे। टिप नंबर 2 पे याद रखना कि आपको 100 मार्क्स पूरा पेपर लिख के आना है क्योंकि आपको 100% पोर्शन आ रहा है तो आपको 100 मार्क्स लिखने आएगा। यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो है टाइम मैनेजमेंट। पेपर में टाइम मैनेज होता नहीं है तो टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करने के लिए आपकी राइटिंग स्पीड मैटर करेगी। आपको जब आप फर्स्ट टाइम रिवीजन करो एफआर तो पूरे सम्स लिख के निकालो। जब तक आप लिख के नहीं निकालोगे फ्लो क्रिएट नहीं होगा। एग्जाम्स में आप लॉजिक नहीं लगा सकते, आपको एक फ्लो तैयार हो जाना चाहिए कि ओके ये क्वेश्चन ऐसे है तो उसका आंसर ये आपका माइंड में तैयार होना चाहिए। अगर आप वो टाइम पे लॉजिक्स लगाओगे तो फिर आपको टाइम कम मिलेगा। याद रहे आपका वो फ्लो अगर रेडी है तो आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लॉजिक्स मत समझो, लॉजिक समझना जरूरी है बट विथ प्रैक्टिस आपका वो फ्लो भी तैयार होना चाहिए। अभी आते टिप नंबर 3 पे। टिप नंबर 3 है कि आपको मल्टीपल रिविजन्स चाहिए। एटलीस्ट 3 रिविजन्स आपको एफआर में जरूरी है। मतलब कि आपने फर्स्ट रिवीजन सपोज 15 से 16 डेज में खत्म की है, सेकेंड रिवीजन आएगी 10 टू 12 डेज में और थर्ड रिवीजन एग्जाम से पहले एटलीस्ट 7 to 8 डेज आपको कंप्लीटली एफआर को डिवोट करने हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे बट अभी के लिए ये समझो कि आपको 3 रिवीजन तो एटलीस्ट चाहिए। आते हैं अभी फोर्थ टिप पे। फोर्थ टिप ये है कि आपको क्यूमुलेटिव रिवीजन्स करनी है। फर्स्ट जो मैंने बताया वो है मल्टीपल रिवीजन्स, ये है क्यूमुलेटिव रिवीजन्स। दोनों में डिफरेंस है। क्यूमुलेटिव रिवीजन मतलब आज जो मैंने किया है वो रात को सोने से पहले रिवाइज करना है और कल सुबह भी रिवाइज करना है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज अगर आप कुछ कोई कंसेप्ट समझते हो तो वो थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक समझ आता है, फिर रात को जब आप रिवाइज करते हो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और क्लैरिटी आती है और जब सुबह रिवाइज करते हो तो वो फ्लो भी समझ आ जाता है। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव रिवीजन है इंपॉर्टेंट है और उसके साथ मल्टीपल रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है, दोनों करने। और आते अभी फिफ्थ टिप पे जो कि है एग्जाम के पहले कितने दिन देना है। यूजुअली मैंने बच्चों को देखा है कि वो 4 to 5 डेज देते हैं एफआर के लिए, विच आई डोंट एग्री पर्सनली। हर एक का एक ओपिनियन हो सकता है, यहाँ पे मेरा ओपिनियन डिफर करता है। मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो ना तो एटलीस्ट 8 to 10 डेज आप आराम से दे सकते हो। क्या होता है अगर आप एफआर का पेपर अगर अच्छा गया तो वो एएफएम ऑडिट पे पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ेगा, बट अगर आपका एफआर खराब जाता है तो ऑडिट और एएफएम पे भी नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। तो याद रहे अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 8 to 10 डेज दो और अगर आप डबल बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो वहां पे आप 7 to 6 डेज दे सकते हो बट एटलीस्ट 6 to 7 डेज तो देनी ही है। आप उसमें कॉम्प्रोमाइज मत करो। तो ये अगर 5 टिप्स अगर अच्छे से फॉलो करते हो तो आपका भी एग्जामिनेशन एफआर में पक्का है। थैंक यू। और अगर आप ये ऐसे ही टिप्स चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।